नमस्कार, जय श्री राम। एक जंगल में चुनाव शुरू होने वाला था। जंगल में बड़ी जोर से आवाजें आने लगी। भाई अब तो प्रजातंत्र आएगा। अब शेर को हम देख लेंगे। सभी जानवरों को समझाने के लिए सियार आया, बोला एकजुट होकर इस सामंती व्यवस्था के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा। ये शेर, बाघ, चीता जोर-जोर से हमको डराते हैं और हम ही को खाते हैं। पूरे जंगल पर कब्जा करके रखा है। ये लोग सामंती है, भले तादाद में कम है लेकिन हम पे हुकूमत करता है। जंगल किसका? सियार के साथ साथ बोले सभी, दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के अल्पसंख्यक जानवरों का है। हमारा जंगल है। ये लोग यूरेशिया से आए हैं, सामंती हैं। सियार बोला इस बार चुनाव में एकदम गजब ढा देना है। सारा गठबंधन वठबंधन हो गया सभी जानवरों का। हाथी आया सबसे पहले टिकट मांगने के लिए, बोला मेरा दावा मजबूत है, हम थोड़े ताकतवर भी हैं। सियार भी थोड़ा थोड़ा डर रहा था, लेकिन सियार ने बोला कि भाई कुछ लगेगा। बोला इतना पेड़ हम अकेले उखाड़ देते हैं, कुछ पत्तियां तुम भी खा लेना, सब साथ में खा लेंगे, लेकिन शेर को हटा लेंगे। बोला तुम्हारा टिकट फाइनल। अगला नंबर बंदर का है टिकट मांगने का। बंदर बोला मालिक हुजूर, हमने बहुत काम किया है। हम इस पेड़ से उस पेड़ तक गुलाटी मार सकते हैं, दूर से शेर आ रहा है, चीता मार रहा है, आ रहा है, उसकी निगरानी कर सकते हैं। बोला ठीक है, हमको क्या दे सकते हो? अपने हिस्से का 4 केला रोज दोगे? बंदर बोला मालिक, हम तो खुद ही दूसरों से केला छीन के खाते हैं। हमारे बच्चे शहर जाते हैं, कुछ शहर में केले वाले से केला छीन लेंगे, किसी आदमी से छीन लेंगे। हम तो इतने ताकतवर हैं कि आदमी भी डरता है, उसको काट खाएं तो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। मेरा टिकट पर तो दावा मजबूत है। सियार बोला लेकिन तुम केला तो नहीं दे रहे हो, तुम उसी सामंतवादी व्यवस्था के परिचायक हो, जाओ यहां से, टिकट नहीं मिलना। मगर बोला बंदर की भाई हम तो खुद ही छोटे हैं, शोषित है, पीड़ित है। बोला ना ना, तुम कोई शोषित पीड़ित नहीं, तुम्हारा टिकट कैंसिल। बंदर बाहर निकला और सबको बता दिया, अरे ये सियार जो है महागठबंधन के नाम पे लूट रहा है, लूट रहा है, लूट रहा है, टिकट लूट रहा है। 2 करोड़ 70 लाख में सब भाग रहा है सब। बताइए, आप सोच रहे होंगे कैसी बातें कर रहे हो। हाँ, उस जंगल का नाम बिहार था और बिहार चुनाव जो चल रहा है उसी के ऊपर बात कर रहे हैं यार। गजब है। आप सोचिए कि ये सारे जो लोग शोषित, पीड़ित, दलित होने की बात कर रहे हैं, अभिषेक तिवारी की अगर बात बुरी लगे तो 4 जूता मारिएगा। ये 5 करोड़ में, 10 करोड़ में, 3 करोड़ में टिकट खरीदने वाले लोग दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक हैं जी। और इतना करोड़ों में पैसा देकर के जो टिकट खरीद रहा है वो गलती से जीत गया, तो आपके विधानसभा में विकास होगा या विनाश होगा? वो अगले 5 साल आपके विधानसभा को का खून चूसेगा, एक एक पैसा निकालेगा, फिर एक प्रॉफिट निकालेगा, ताकि अगले चुनाव में फिर पैसा देना है। तो फिर आप क्यों रो रहे हैं कि बिहार में फैक्ट्री नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, रोजगार नहीं है? ये लोग रोजगार दिलाएंगे, लगता है ये लोग आपका रोजगार खा जाएंगे। उस रोजगार में जिसको रोजगार मिलेगा, टैलेंट को नहीं मिलेगा। जो पैसा देगा 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उसको रोजगार मिलेगा। और बिहार में तो इतनी जमीन भी नहीं है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम खुले में किया जा सके। फिर पैसे का नंगा नाच होगा। और यूं ही नहीं कह रहे, हवा में मेरे आरोप नहीं है, ये स्वयं राजद के नेताओं के आरोप है। टिकट नहीं मिला तो कुर्ता फाड़ फाड़ के रो पड़े राजद नेता। मदन शाह ने हंगामा किया, ये कल आपने देखा था। अब एक आर्टिकल पढ़िए, बड़ा मजेदार आर्टिकल है, ठीक है? इसलिए मैंने कहा कि ये लोग नए सामंती हैं, जो दूसरों को कह रहे थे ना सामंती व्यवस्था बंद करो, गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़े को न्याय दो। ये लोग कोई न्याय नहीं देने वाले हैं। ये लोग खुद अन्याय के प्रतीक हैं। ईबीसी के साथ कितना न्याय, टिकट बेचने का आरोप, बिहार कांग्रेस में मचे कलह की पूरी कहानी। तो कहां जाति जाति कर रहे थे और खुल करके जाति के नाम के जगह पे पैसे के नाम पे टिकट बट रहा है। भाजपा से जैसे जैसे लोगों को टिकट मिला है, सोचिए संभव है किसी और पार्टी में? मैं तो कई खुद कैंडिडेट को जानता हूं जिनके पास औकात नहीं था पैसा देने का। दर्शकों, 1982 में एक फिल्म आई थी,
फिल्म का शीर्षक था दुल्हा बिकता है। उसका एक गाना बड़ा फेमस था, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। उन दिनों नया नया शुरू हुआ था ना दहेज विरोधी ट्रेंड, तो इंटेलेक्चुअल्स आए और ये सब करने लगे। तो दुल्हा बिकता है एक फिल्म आई थी, राज बब्बर अभिनीत। बिहार का सच कुछ और है। बिहार का सच ये है कि यहां कहा जा रहा है टिकट बिकता है बोलो खरीदोगे। टिकट बिकता है बोलो खरीदोगे। चुनाव जीतने वाले चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनाते हैं। बिहार इलेक्शन में इस बार आरएसएस 2 लाख से अधिक सभाएं करने जा रहा है। 243 कंस्टिट्यूंसी है। हर तरह की न्यूज फॉलो करने के लिए मेग अपडेट्स जरूर देखें। तो बिहार इलेक्शन में संघ इतना परिश्रम कर रहा है, उसमें विद्यार्थी परिषद अकेले 22 लाख लोग लगे हुए हैं। सारा स्टूडेंट विंग विद्यार्थी परिषद का लगा हुआ है। इसी आरएसएस से डर के दूसरी तरफ लगातार सनातन धर्म पे टिप्पणी की जा रही है, इसी आरएसएस के कारण ही, और कोई कारण नहीं है। इनको पता है कि ये खुल के सनातन समाज सनातन संस्कृति की बात करते तो सनातन को गाली दो, बैन करना आरएसएस को करो अगर औकात है तो। आंध्रा लीडर गुरुनाथ धाम बैक्स कर्नाटका सीएम स्टेटमेंट अवॉइड कंपनी ऑफ सनातनीज, ये है। तो ये बात क्या ऐसे नेता इस्लाम के लिए बोल सकते हैं? नहीं, सोचिएगा, बुरा लगे तो आप हमको कहिएगा। क्रिश्चियनिटी के लिए बोल सकते हैं? नहीं, सनातन धर्म के लिए बोल सकते हैं। अब आपने संघ के नेताओं को, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को पूरे बिहार में एक एजेंडा दिया है, वो जाकर के बोलेगा कि ये लोग सनातन विरोधी हैं, वोट नहीं करना है सनातन विरोधी, और सही बोलेंगे, कोई गलती नहीं है। मैं मानता हूं कोई गलती है ही नहीं। ये लोग दलितों का विकास करेंगे। कर्नाटका में कांग्रेस की ही सरकार है ना, एक न्यूज दिखाता हूं और सोचिएगा कि ये लोग किस प्रकार के निर्दयी लोग हैं। नो सैलरी फॉर 2 years, कर्नाटका मैन किल्स सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिस। इस आदमी को ध्यान से देखिए, ये करोड़पति लग रहा है आपको? करोड़ों के टिकट खरीदे और बेचे जा रहे हैं। यह आदमी क्या करेगा? जो जात के नाम पे वोट करेगा हिंदू समाज में, उनके साथ यही होगा। ये बात याद रखा जाए कि ये लोग किसी के सगे नहीं। जो लोग भाई का अपना सगा ना हो सका, तेज प्रताप यादव इन्हीं लोगों के विरुद्ध चुनाव लड़ रहा है। वो लोग समाज का भला करेंगे, देश का भला करेंगे। और देश का भला ये कर कैसे सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? ये लोग तो एसआईआर के विरोध में है। ये लोग तो चाहते हैं कि इस देश में बांग्लादेशी ज्यादा से ज्यादा बसे और फिर भारत में वही हो जो नोआखली में हुआ, भारत में वही हो जो बंगाल की सड़कों पर, कलकत्ता की सड़कों पर डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर हुआ। नहीं चाहते क्या? चलिए दिखाते हैं। फेक पासपोर्ट रैकेट जो मैंने कल बोला था, जहां पर 400 बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों के फेक आधार कार्ड, पैन कार्ड और आईडी बनाने के लिए पाक नेशनल आजाद मलिक के साथ साथ इंदु भूषण मेड करोड़ क्रिएटिंग फेस पाक पासपोर्ट, ये लोग सब फंस गए हैं। सोचिए कितना बड़ा रैकेट चल रहा है, सोचिए कितना बड़ा खेल चल रहा है। इनमें से किसी विपक्ष के नेता ने कहा कि नहीं, मोदी सरकार इसके लिए दोषी है, हम चाहते हैं चीजें खत्म हो जाए? कभी नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। ये जो कल तक साथ में लोग करके कह रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये लोग अब कह रहे हैं कांग आरएसएस। सुन ले, आज कांग्रेस आरएसएस हो गया। अगर हर हमारा संयम टूटा तो सुदर्शन चक्र चलेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताया, आरएसएस को मिटाने की कस्में कर्नाटका में खाई जा रही हैं। प्रियंका देशमुख राजद वाली कह रही हैं कि ये कांग आरएसएस है, जिनका अपना सीटों को के बंटवारे को लेकर के ये नहीं है, वो लोग बचाएंगे बिहार को, उनसे बचेगा बिहार? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, यह जरूर है कि ये लोग सब मिलकर के बिहार को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। दुखद है, इसी पाटलिपुत्र की धरती से डेमोक्रेसी का जन्म हुआ और इसी पाटली की धरती पर कहा जा रहा है टिकट बिकता है बोलो खरीदोगे, बोली लगाओ, कौन कितना बोली लगाएगा। अब बहुत मर्माहत हूं इस चीज को लेकर के। आपने ये सारी बातें जदयू में नहीं सुनी होगी,
बहुत सबको तकलीफ है। ये आज का कार्टून ऑफ द डे है। ये कार्टून भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, वो मैं आपको दिखाता हूं। आरएसएस का सीधे घुसपैठ एक्सप्रेस। अब आप बताइए इसमें क्या दिक्कत है? कहां से सांप्रदायिक है? सावधान, कांग्रेस आरएसएस घुसपैठ एक्सप्रेस, अब सीधा रुख बिहार की ओर। क्या इसमें गलत है? आरफा खानम शेरवानी को इसमें सांप्रदायिकता नजर आती है, मैं बता दूं। बिहार में आचार संहिता लागू है, लेकिन नरेंद्र मोदी की पार्टी मुसलमानों के विरुद्ध थोक नफरत बात नहीं। हम तो अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों की बात कर रहे हैं। आप काहे टेंशन में आ रही है? आप टेंशन में क्यों है मैडम? कहां दिक्कत आ रही है आपको? ये कहिए कि आज आपने जो किया है वो संभवतः कहीं कभी हुआ नहीं होगा। आप जो कर रही हैं, वो जिस प्रकार से राजनीति कर रही हैं, वो पत्रकारिता नहीं है। हाँ, तकलीफ है। अब आप देखिए ना, तकलीफ कहां नहीं है? न्यायपालिका में है कि हिंदू समाज के लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। हिंदू कैसे त्योहार मनाएगा, ये निर्णय पटाखे फोड़ेगा नहीं फोड़ेगा, ये न्यायपालिका तय करती है। बकरीद के लिए मिलॉर्ड आप तय करोगे? नहीं करोगे। क्रिश्चियनिटी में क्रिसमस के दिन पूरी दुनिया में पटाखे फूटते हैं। साला स्थिति इतनी खराब है कि पूरी दुनिया में बम मारे जा रहे हैं, बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, उससे प्रदूषण नहीं हो रहा। और आपका जजमेंट भी तो माय लॉर्डशिप एसी कमरों में आ रहा है। एक काम कीजिए, आपकी हम बात सुन लेंगे। पहले ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और इतना हीट बाहर में उत्सर्जित करता है एयर कंडीशनर, इसको उठा के आप फेंक दीजिए। प्लीज कूलर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फेंकिए। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद आपकी मैं बात सुनूंगा। ये क्या कर रहे हैं इस देश में लोग? कभी कभी शर्म आता है कि ये लोग अपने आप को न्यायपालिका भी कहते हैं। इतना शर्मनाक है। और जब मैं कोई बात कहता हूं ना, बहुत खराब लगेगा कोई को, ठीक है? बहुत खराब लगेगा। ये आदमी कलकत्ता में है, सोलार एसके, ठीक है? जरा इसका मैं क्या बताऊं। ये ऐसा ट्वीट पोस्ट करता है इंस्टाग्राम पे। ये वो लड़का है पाकिस्तानी। ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं ये। नहीं, अभी ऐसा कर रहा है, फिर कल हिंदू समाज के साथ वही करेगा। ये मन से पाकिस्तानी है। मेरी क्या गलती है? तो कर रहा है। लेकिन भाई चुप रहिए। सब सेकुलरिज्म, सब सिकुलरिज्म है भाई। मानना पड़ेगा कि समीकरणों में कैसे कैसे क्या क्या चल रहे हैं। अब आपको मैं एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूं जिसको देख करके आपको सदमा लगेगा कि भाई क्यों मैं कहता हूं कि भाजपा, ये एक, मैं थोड़ा सा रोक दूं, उसके बाद मैं आपको ट्वीट दिखाऊंगा। क्या है कि हिंसक वीडियो है, बुरा लग सकता है कुछ लोग को। ये एक तरफ भाजपा के विधायक है, एक तरफ पुलिस वाला है। दरअसल ये जनाब छत्तीसगढ़ में एक गाय से भरे ट्रक को पुलिस वाले ने जाने दिया। पीछे से आ रहे गौरक्षक जो बचाना चाहते थे उनको पकड़ दिया। अब विधायक जी सनी देओल मोड में आए और पुलिस को औकात दिखाई और दे दनादन दे दनादन दे दनादन ऑन कैमरा। क्यों? क्योंकि काम गलत किया था ना। यही इसी कारण से मैं बीजेपी को वोट करता हूं। भाई ये सनातन को मिटाने की बात नहीं करते। इसके विधायक हो या सांसद हो, ज्यादातर सांसद वो सब प्योर सनातनी। 5-10% अगर खराबी है तो खराबी चल जाएगी। मैं मानता हूं बीजेपी परफेक्ट नहीं है, मगर ऐसे लोगों से ज्यादा ज्यादा परफेक्ट है जो बिहार का विनाश चाहते हैं, देश का विनाश चाहते हैं, जो टिकट बेचते हैं। ये लोग प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हो चुके हैं। आरजेडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, डीएमके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, समाजवादी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यहां टिकट बिकता है, टिकट लोगों को मिलता है और चुनाव लड़ते हैं और फिर कहते हैं समाज का विकास करेंगे। समाज का विकास करोगे
तुमको पता भी है तुम्हारे समाज का भूखा नंगा आदमी किस हाल में है? मिलते भी हो, वो भी भूखा नंगा आदमी जाति के नाम पे यादव जी हैं, हम बिहार के जिताएंगे। नहीं, मैं ऐसे सैकड़ों राष्ट्रवादी यादव भाइयों को जानता हूं जो आरजेडी को वोट नहीं करते, उसका कारण हिंदू द्रोह है। समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं करते, गलत बात। ये सिर्फ अखिलेश यादव और आरजेडी के समर्थक यादव हैं, बस उतना ही है। वो जितने भी प्रतिशत हो, यादवों को कलंकित मत कीजिए। वो पार्टी की विचारधारा वाले लोग हैं। किसी एक कम्युनिटी को कोई कलंकित नहीं करेगा। ये गलत हो रहा है। सब जितने राष्ट्रवादी हैं, सब मिलकर के बचाने का देश को प्रयास कर रहे हैं हम लोग। लेकिन आप देखेंगे उधर का ही जो स्पाई वाला होगा ना, जो चाहता है कि लड़ाई बढ़े, वो जानबूझ करके यादव समाज के व्यक्तियों के विरुद्ध नफरत वाले ट्वीट करेगा और फिर वही दूसरा भी यादव बन के उसको गाली देगा। दो समाज के बीच लड़ाई हो रही होगी, कॉमन मैन सोचेगा कि भाई ये तो दो समाज की लड़ाई है, जबकि दोनों को एक ही ट्विटर हैंडल से, अलग अलग आईडी से हैंडल किया जा रहा है, एक ही सिस्टम से। ये राजनीति का चेहरा है। इसलिए हिंदू समाज के लोगों से निवेदन है, आप लोग अपने आप को संभालिए, देश को संभालिए, वरना कुछ बचेगा नहीं। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।